हेलो, मैं संदीप प्रजापति मिशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बताना। ठीक, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि द टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज टू बी लोअर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। उसमें आगे लिखा गया है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, यहाँ से देखना करा एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। 1 आवर में कितना बढ़ रहा वो 6 डिग्री सेल्सियस। वो क्वेश्चन करा कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर। 1 आवर में कितना हुआ है 6 डिग्री सेल्सियस। 1 आवर में कितना हुआ है 6 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है 4 आवर के बाद कितना होगा रूम का टेम्परेचर। 4 आवर के बाद कितना होगा, तो 4 आवर के बाद हो जाएगा सर 6 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 24 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 4 आवर के बाद कितना हो जाएगा रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए क्लास टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर एक क्वेश्चन को करेक्ट करेगा तो उसको कितना नंबर मिलेगा 5। ठीक है, उसको आगे कह रहा कि एंड -1 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर वो करेक्ट करेगा, एक क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो उसका मान कितना होगा प्लस में 5, मतलब 5 नंबर मिलेगा उसको। अगर इनकरेक्ट करेगा उसका नंबर कितना घटेगा माइनस में 1। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितना है 15 कितना है टोटल क्वेश्चन कितना है 15 है। टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें है करा सियम गॉट 9 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज हिज स्कोर। 7 का पार्ट नंबर 1 है, करा सियम गॉट 9 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज हिज स्कोर। करा सियम गॉट 9 करेक्ट आंसर, 9 करेक्ट आंसर है एंड 6 इनकरेक्ट, तो उसका देखना मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 9। ये 9 क्वेश्चन उसने क्या किया करेक्ट किया है, मल्टीप्लाई 5। ये 5 कहाँ से आया है, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो उसको नंबर कितना मिलेगा 5, और टोटल क्वेश्चन कितना करेक्ट किया हुआ 9, तो 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल कितना हुआ 55। और आगे दिया है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर 6। कितना क्वेश्चन उसका इनकरेक्ट है 6। अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो उसका नंबर कितना होगा माइनस में 1 कटेगा, तो 6 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल माइनस कितना होगा 6। उसका आएगा करा कि लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज हिज स्कोर, तो सियोम स्कोर्स 45 - 6, मतलब टोटल उसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन कितना 45, और उसने इनकरेक्ट कितना किया -6 क्वेश्चन क्या किया वो इनकरेक्ट किया, तो उसका अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करेगा उसका नंबर कितना घटेगा, मतलब -1, तो 6 मल्टीप्लाई -1 तो -6 हुआ। इसी में 45 - 6 करोगा कितना आएगा 39, मतलब उसका जो स्कोर होगा सियोम का स्कोर होगा वो कितना होगा 39। क्वेश्चन वो नंबर कितना पाएगा 39। ठीक, 7 का पार्ट नंबर 2 है, करा कि माही गॉट 11 करेक्ट आंसर एंड 3 इनकरेक्ट आंसर एंड शी डिड नॉट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, व्हाट इज हर स्कोर। व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 7 का क्वेश्चन नंबर 2, माही गॉट 11 करेक्ट आंसर। माही ने कितना करेक्ट आंसर किया 5। अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो उसको नंबर कितना मिलेगा 5, तो क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट पूरा कितना करेक्ट किया 5, तो 11 क्वेश्चन करेक्ट कितना किया 11, तो 11 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल कितना 55, और इनकरेक्ट कितना किया इनकरेक्ट है 3 क्वेश्चन क्या किया इनकरेक्ट किया है। अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करेगा तो उसको नंबर कितना उसका माइनस में कितना होगा -1 होगा, तो -1 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल कितना हुआ -3, और इसका टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितना है 55, और इनकरेक्ट कितना है -3 है, तो टोटल उसका जो आंसर होगा स्कोर होगा 55 - 3 इज इक्वल कितना होगा 45। में से 55 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 52। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, करा फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, पहला है
-4। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट -4 मल्टीप्लाई, उसका गैप दिया है माइनस में 36 नहीं इक्वल 36। ठीक है, आपको इसमें बताना है इसमें कितने से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि कितना हो जाए 36 हो जाए, कितना हो जाए 36 हो जाए। ठीक, तो फिर देखना इधर इस टाइप का जब भी कोई से मिले ना, इसके स्थान पर मान लो इसके x मान लिया ना, अब इसको सॉल्व कर दो तो x इज इक्वल हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई में इक्वल को उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड में होगा। ये पूरा पार्ट कितना है -1 है तो -4 है तो -4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। आप इसको काटोगे कटेगा तो 4 1 जा 4 4 9 जा कितना होगा 36, तो आंसर कितना आएगा 9। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दो, x इक्वल कितना होगा माइनस में 9, x इक्वल कितना होगा माइनस में 9। या फिर ओवरऑल कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये जो बना था बॉक्स था इसमें क्या होना चाहिए -9 होना चाहिए, तब जाके कितना होगा 36 होगा। ठीक है, या फिर ओवरऑल कर लगा सकते हो, ओवरऑल लगा दो माइनस का क्या होगा प्लस होगा, 9 4 जा कितना होगा 36 होगा, तो -9 उसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो A B C D और फिर x y z कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा आंसर सही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल माइनस में 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है 5 मल्टीप्लाई, इसमें हमको बताना क्या होगा और इक्वल दिया माइनस में 40। जो बताए हैं पहले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम वैसे करना है। यहाँ पर हमको नहीं पता क्या होगा तो यहाँ पर कितना मानोगे x मान लो, तो 5 मल्टीप्लाई इसको x कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर होगा x की वैल्यू वो अपने आप आ जाएगी। इज इक्वल कितना दिया माइनस में 40। ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लाई कितना है 5 है, तो ये मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस में 40 था -40 रहने दो, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड कर दो 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो x इक्वल कितना होगा, ये माइनस है ऑलरेडी माइनस लगा दिए और 8 कितना होगा टोटल 8, x इक्वल कितना होगा 8। अगर यहाँ पर -8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल कितना होगा माइनस में 40। ठीक है, जो भी दे कुछ भी दे कुछ नहीं करना सर, उसके स्थान पे कितना मान लेना x मान लेना, बस उसको सॉल्व। बस एक बात इतना याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा क्या होगा ये डिवाइड में हो जाएगा, किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये x किस में डिवाइड में होता है और डिवाइड किस में होता है मल्टीप्लाई में होता है, और प्लस किस में होता है माइनस में होता है, माइनस किस में होता है प्लस में होता है। ये सब जब इक्वल के उधर जाएंगे ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में इक्वल की इधर मल्टीप्लाई में तो उधर मल्टीप्लाई के उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा, और डिवाइड है मल्टीप्लाई के उधर राइट साइड में जाएगा क्या होगा डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, प्लस होगा माइनस में, माइनस होगा तो किस में जाएगा प्लस में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि खाली स्थान दिया है उसका मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल 56। ठीक है, हमको यहाँ पर बताना क्या होगा, तो क्या अभी तक क्या करते हुए चले आए हैं, तो x मान लो इसके स्थान पर, ये तो किए x मान लो, तो x मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल कितना होगा 50 में 56 हुआ। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है इक्वल के उधर जाएगा क्या करता है डिवाइड करता है, तो डिवाइड कर दो 56 टोटल पार्ट कितना -7 तो डिवाइड बाई -7। ठीक, x इक्वल कितना होगा 7 8 जा तो कितना होगा 56, तो ये कितना होगा 8 डिवाइड बाई -1 ना। ठीक, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1 लिखो या फिर ना लिखो, ये माइनस क्या होता है ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो कोई बात नहीं, -8 डिवाइड बाई 1 को लिखो या फिर ना लिखो। x इक्वल कितना होगा -8, x इक्वल कितना होगा -8। ये इसका क्या होगा मतलब अगर x के प्लेस पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें -8 से मल्टीप्लाई कर दें वही क्या होगा 56 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है खाली स्थान दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद -13 मल्टीप्लाई 143। क्वेश्चन नंबर 4 8 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है
फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। माइनस में 13 दिया इज इक्वल 143। ठीक, यहाँ पर क्या करोगे x, तो x कर दो मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस में 13 इज इक्वल 143 ना, कितना हो गया। ठीक, अब ये क्या है, x किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको राइट में लिखो, राइट हैंड साइड में लिखो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। ठीक है, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको एक तरफ रोका करो, बाकी सबको भेज दिया करो उधर। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x को रोक लो, बाकी ये वाला पार्टी उधर कर दो। तो इक्वल 143 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड में करेगा। माइनस में क्या 13, तो x इक्वल 13 बन जा कितना होगा 13 ना, और 13 बन जा कितना होगा 13 मतलब 11। माइनस में 11 ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगा। ठीक है, बाकी बात। क्वेश्चन नंबर 9 है, करा व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर। करा साइन क्या होगा अगर हम 8 नेगेटिव इंटीजर को और एक क्या कहते हैं 3 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 8 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी 8 नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर ले लो, मान लो ले लिया हमने कितना 1, नेगेटिव चाहिए नेगेटिव ले लिया, और कह रहा कि 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 क्या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लो और 8 नेगेटिव इंटीजर ले लो। ठीक है, मान लो इंटीजर हमने कितना लिया है 1 लिया, और कह रहा है अगर इन दोनों का क्या करें मल्टीप्लाई करें। देखना पहली बात, 3 पॉजिटिव इंटीजर 1 इंटीजर है, तो 1 इंटीजर 1 को कितना बार मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, 3 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कह रहा कि 8 नेगेटिव इंटीजर, इसको 8 नेगेटिव इंटीजर मतलब ये मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 8 नेगेटिव इंटीजर को, इंटीजर कितना लिया मैंने 1 लिया, तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें 8 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा, 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, 8 टाइम्स क्या कर दिया नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स उसको पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कह रहा कि कुछ आंसर, मतलब आंसर बस इतने पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द साइन, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, बस इतना ही पूछ रहा है, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, देखना ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अभी तो पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, ये माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये माइनस क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये माइनस क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव। किस में आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में। साइन किसका होगा, प्लस का ना। या फिर ना समझ में आए कैसे हम बताए थे, देखना माइनस कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार में 8 क्या है इवन नंबर है। इसका मतलब हम बताया कि अगर जो भी माइनस होगा अगर ऐड करने के बाद इवन नंबर आएगा तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। बाकी बात ये तो प्लस में है ही, इसका मतलब जो भी आएगा साइन वो किसका होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट माइनस 4 2 2 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसी को क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इससे आगे करा कि विच मेथड इज ईजियर, मतलब सबसे आसान तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से बताना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है -4 2 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है सबसे आसान तरीके से। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही होगा,
2225, इसको जैसे वैसी लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 25 4 जा कितना होता है 100, कितना होता है 100, इसको 100 कर दिया, इज इक्वल, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है। कुछ नहीं करना सर, ये डबल जीरो आगे यहाँ पर लगा दो, बस ये इसका क्या होगा आंसर होगा। सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक। बस एक्सरसाइज ये कितना चल रहा था 1.2 पूरा इससे क्या हुआ आज कंप्लीट हुआ, कल से पढ़ाएंगे 1.3। समझ गए पूरा? ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक।